हेलो दोस्तों। कभी ऐसा फील किया है जब आप किसी पार्टी में हो या एक भीड़ वाले रूम में हो, सब लोग बात कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा हो, आपके आसपास आपके दोस्त यार सब लोग हो, लेकिन आपको अंदर से एक अजीब सी खालीपन की फीलिंग आ रही हो। आप मुस्कुराते हो, बातें करते हो, सिर हिलाते हो, पार्टिसिपेट भी करते हो सारी कॉन्वर्जेशंस में, पर दिल में एक आवाज सी आती है, डू आई रियली बिलोंग हियर। अब सोचो, जब आप अकेले फोन लेके बैठे हो, वही फीलिंग लेकिन और ज्यादा स्ट्रांग, है कि नहीं? स्क्रॉल कर रहे हो लोगों की परफेक्ट लाइफ वाले रील्स, वाह, वेकेशन पिक्चर्स, स्माइली फेसेस, और आपको ये लगता है मैं कहां हूं इस पिक्चर में। ये होता है दोस्तों एल्गोरिथम ऑफ आइसोलेशन। एक ऐसी दुनिया जो हमें जोड़ने के लिए बनी थी, लेकिन धीरे धीरे हमें अकेला महसूस कराने लगी है। सच बताओ, आजकल सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या देखते हो? सूरज या फिर अपने फोन का स्क्रीन? हम सुबह उठते हैं, स्क्रॉल करते हैं, किसी का मालदीव ट्रिप की स्टोरी, किसी की एंगेजमेंट पोस्ट, किसी की लिविंग माय बेस्ट लाइफ रील, और धीरे धीरे हम अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं। मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग क्यों नहीं, मेरी लाइफ में इतना एक्शन क्यों नहीं है, आई एम नॉट लिविंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट लाइक हिम और हर। टेक्नोलॉजी को हमने कनेक्शन का टूल समझा था, और शायद शुरू शुरू में उसका इंटेंडेड पर्पस भी यही था। लेकिन रियलिटी में जितना ज्यादा हम कनेक्ट हुए, उतने ही ज्यादा हम इमोशनली डिस्कनेक्ट भी होने लगे, क्योंकि हम लोगों से नहीं, उनके हाइलाइट से, उनके पोस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी अचीवमेंट से रिलेट और कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। वो अचीवमेंट्स जो अगर सारी की सारी नहीं तो ज्यादातर बोगस है, फ्रॉड है। और जब हमारी रियल लाइफ उस हाईलाइट से मैच नहीं करती, तब एक मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है, आइसोलेशन का मॉन्स्टर। धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी में एंट्री मार देता है। सोच के देखो, क्या डिजिटल दुनिया हमें ज्यादा कनेक्टेड बना रही है या सिर्फ ज्यादा अकेला महसूस करा रही है? आइए समझते हैं लोनलीनेस आखिर होती क्या है। लोनलीनेस यानी अकेलापन सिर्फ अकेले रहना नहीं होता, ये एक एहसास होता है जब आपको मीनिंगफुल कनेक्शन की कमी महसूस होने लगती है, जब दिल किसी अपने की प्रेजेंस चाहता हो, पर मिलता है सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस। आज का जमाना ऐसा है, लोग अपने शहर छोड़कर दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं काम के वास्ते। घर के आसपास भी लोग पहले जैसा सोशलाइज नहीं करते। रिमोट वर्चुअल वर्क एंड वर्क फ्रॉम होम ने सारी दुनिया ही डिजिटल बना डाली है, बिल्कुल बदल डाला है सब कुछ। पहले कम्युनिटी कोई इवेंट नहीं होता, ये जीने का तरीका होता था। आजकल कम्युनिटी को बनाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। यही तो मॉडर्न लोनलीनेस का ट्रिकी पार्ट है। ये छुप के आता है। आपके पास हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं, पर एक भी इंसान ऐसा नहीं जो आपको सच में समझे। आप भीड़ में हैं, लेकिन फिर भी तन्हा है। और अब हम बात करते हैं असली कल्प्रिट की, एल्गोरिथम, द एल्गोरिथम ऑफ आइसोलेशन। सोशल मीडिया कोई न्यूट्रल जगह नहीं है। आपका हर लाइक, हर स्क्रॉल, हर पॉज ट्रैक किया जाता है, और फिर आपको वही कंटेंट दिखाया जाता है जो आपको स्क्रीन से बिल्कुल चिपका के रखे, ग्लूड टू द स्क्रीन। और इस बीच क्या होता है, आप एक इको चैम्बर में आ जाते हो। सिर्फ वही लोग, वही सोच, वही टाइप के पोस्ट, है कि नहीं? आपको ये लगता है कि सब लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये होता है फोमो का अटैक, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और सबसे डेंजरस बात, आप असली लोगों से बात करना छोड़ के वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगते हो। आप अपना एक क्यूरेटेड सेल्फ दिखाते हो, फिल्टर लगा के, ऑप्शन सोच समझ कर लिख के, प्रैक्टिस स्माइल करके। धीरे धीरे ये क्यूरेटेड सेल्फ हमारे असली सेल्फ को धक्का देने लगता है, टिल द टाइम इट इज टोटली आउट ऑफ द फ्रेम। रिजल्ट, रियल कनेक्शन थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, और आप इस वर्चुअल वर्ल्ड के गुलाम बन जाते हो। ये ऐसा है जैसे हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के दोनों तरफ खड़े हों, एक तरफ आप और एक तरफ आपका बनाया हुआ फॉल्स सेल्फ इमेज। सामने इंसान दिख रहा है, लेकिन आप टच नहीं कर पा रहे हो। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। वो क्या है? वो ये है कि लोनलीनेस कोई परमानेंट इशू नहीं है, ये बस एक सिग्नल है। अगर आपने इस सिग्नल को महसूस किया और समझा, तो आपका दिल ये कहेगा कि बस अब मुझे असली कनेक्शन वापस चाहिए बॉस। और उस कनेक्शन को वापस पाना कोई मुश्किल नहीं।
बस आपको थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस फोन को उठाकर बगल में रख दें और किसी दोस्त या साथी के साथ में निकल पड़े वॉक पर। टेक्सटिंग की जगह कॉल करना शुरू करें। उससे भी अच्छा है कि लोगों को घर में जाके मिले, किसी लोकल कम्युनिटी या ग्रुप का हिस्सा बन जाएं और उसमें अपना योगदान दें। जिम ज्वाइन करें, योगा क्लासेस ज्वाइन करें, लेकिन ओनली ऑफलाइन। और सबसे जरूरी, फेस टू फेस बात करें, बिना फिल्टर के, बिना किसी मास्क के। शुरू में ये ऑकवर्ड लग सकता है और लगेगा भी, पर इसी ऑकवर्डनेस में असली रिश्तों का मैजिक होता है, जो धीरे धीरे आपको असर दिखाना शुरू करेगा। और टेक्नोलॉजी के साथ बाउंड्री बनाने का मतलब उसे रिजेक्ट करना कतई नहीं, बस कि उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, जो बिल्कुल सही बात है। यह सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं है। लोनलीनेस आज एक सोसाइटल इश्यू बन चुका है, एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। अकेलेपन को पर्सनल वीकनेस नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ कंसर्न की तरह ट्रीट करना चाहिए। हमें ऐसे स्पेसेस चाहिए जहां पर कि लोग रियल में, असल में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। वर्क प्लेसेस जो मेंटल वेलबींग को वैल्यू करें और बढ़ावा दें। ऐसी पॉलिसीज जो कम्युनिटीज बिल्ड करें। और सबसे ज्यादा जरूरी, एम्पैथी। लोनलीनेस कोई शर्म की बात नहीं होती। ये इंसानियत का, इंसान होने का हिस्सा है, ह्यूमन नेचर है। जब हम इस पर बात करते हैं तो हम कोई दीवार नहीं खड़ी कर रहे, बल्कि एक पुल बना रहे। रिश्तों का पुल, सच्चे दिलों के रिश्तों का पुल। तो मेरी आप सबसे यह रिक्वेस्ट है, इस कॉन्वर्जेशन को सिर्फ सुनो मत। इसे और बेहतर बनाने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जो किसी और तक पहुंच सके। शायद आपका एक सिंपल मैसेज किसी को आज रात की सुकून भरी नींद दिला सके। एल्गोरिथम हमें एंडलेस स्क्रॉल में फंसा सकता है, पर याद रखो, पावर हमारे हाथ में है। स्क्रीन से हटकर ऊपर देखो। दुनिया बहुत हसीन है। लोगों से मिलो, दिल से बात करो, क्योंकि किसी भी डिजिटल लाइक की असली दिलों के मेल से कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह था द एल्गोरिथम ऑफ आइसोलेशन, हमारे अकेलेपन की कहानी। अगर आपके दिल को यह बात छू गई हो तो शेयर जरूर करें। शायद किसी और के दिल तक पहुंचने में यह कामयाब हो पाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक दिल से जियो, असली कनेक्शन बनाओ और याद रखो, आप अकेले कतई नहीं हो। जय हिंद।